अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो डेफिनेशन वाला लेक्चर है वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि पहला जो लेक्चर था उसमें टाइम शॉर्ट था। उसमें मैंने सेक्टर ऑफ द सर्कल और सेगमेंट ऑफ द सर्कल और कॉर्ड और डायमीटर वगैरह का डिफरेंस बताया था। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जो डेफिनेशन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सीधे स्टार्ट चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट टू अ सर्कल का क्या मतलब है? अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। फिर टेंजेंट टू द सर्कल इसको कहते हैं, और दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। यानी अगर कोई सर्कल जो है वो उसको कोई एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ टच करे किसी एक पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे उसको टच करेगी तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। यानी ये देखें, ये जैसे ये सर्कल है हमारे पास और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको टच कर रही है पॉइंट पी पे, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। और जो पॉइंट पी है ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहलाता है। इसमें एक बात याद रखनी है, इसको टच कर रहा है, इसको कट नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये होती है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखते हैं सीकेंट ऑफ अ सर्कल क्या है। सीकेंट ऑफ अ सर्कल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कट कर रही है सर्कमफ्रेंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। देखें, ये मैंने एक सीकेंट लाइन बनाई है जो इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी दो जगह से कट कर रही है। ये देखें, ये टच कर रही थी, टच करने का मतलब है ये छू कर इसको आगे गुजर गई थी, और कट करने का मतलब क्या है? ये आर पार जा रही, यानी ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। जब कोई लाइन या स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट या इंटरसेक्ट करे तो वो सीकेंट ऑफ द सर्कल कहलाती है। और अगर वही लाइन किसी एक पॉइंट पे उसको टच करे तो वो उसकी टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल कहलाता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बनाया कि यहाँ पे जो लाइन ए बी है वो जो लाइन है वो ए सर्कल के सर्कमफ्रेंस को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कट करी, जैसे इसको हम कहेंगे सीकेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट का क्या मतलब होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी देखें, ये हमारा सर्कल था, ये लाइन इसको यहाँ पे पॉइंट पी पे टच कर रही थी, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कोई पॉइंट पी है जो कि आउटसाइड द सर्कल मैंने लिया है, वो यहाँ पर बना हुआ है। अब पी से लेके जो ए तक का डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या होगी हमारी? पी ए। सो पी ए इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और जो पॉइंट ए है वो आउटसाइड द सर्कल है, तो इन दोनों के दरमियान जो लेंथ होगी उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट, सेमी सर्कल। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स। के डायमीटर देखें, डायमीटर है, डायमीटर जो है किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। देखें, ये मैंने सेमी सर्कल बनाया, ये डायमीटर है तो इसने इसको कट किया दो हिस्सों में, तो ये एक हिस्सा शो कर, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला बना देता हूँ। सर्कमफ्रेंस क्योंकि 2πr होता है पूरे सर्कल का, तो ये क्योंकि हाफ सर्कल है लिहाजा 2πr का हाफ ले लेंगे, तो देखें 2 से कट जाएगा तो πr। यानी सर्कमफ्रेंस अगर आपने सेमी सर्कल का निकालना होगा तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस गिवन होगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया निकालने का फार्मूला वही है, जैसे πr² फुल सर्कल का था तो हाफ सर्कल का हो जाएगा 1/2πr²। नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? द सर्कल दैट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को टच करता हुआ उसके अंदर बनेगा। या सिंपल सेंस में उसको ये कह सकते हैं कि अ सर्कल विद इन द ट्राइंगल, के ट्राइंगल के अंदर वो जो सर्कल बना होगा उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और इस वाली साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इन तीनों मिड पॉइंट्स को वो टच कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंस्क्राइब सर्कल। या शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, अ सर्कल विद इन अ ट्राइंगल इज नोन एज इंस्क्राइब सर्कल। फिर आ जाता है जी सर्कमस्क्राइब सर्कल।
द सर्कल दैट पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखें ये ट्राइंगल दी हुई है, इसमें एक ये इसके 3 वर्टिस बने हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये वर्टेक्स बना हुआ है और एक ये वर्टेक्स बना हुआ है, और जो सर्कल जो है वो इन तीनों वर्टिसेस को पास कर रहा है, यानी इन तीनों को टच करके बन रहा है। या सिंपल सेंस में अगर आपने याद रखना हो, अ ट्राइंगल विद इन अ सर्कल इज नोन एज सर्कमस्क्राइब सर्कल, यानी जो इंस्क्राइब था उसमें ट्राइंगल के अंदर सर्कल था, और जो सर्कमस्क्राइब है इसमें सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि जो सर्कल है वो इसके तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस तीनों को टच करे या तीनों से पास होकर बनता हो, उसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। नेक्स्ट, एस्क्राइब सर्कल, अ सर्कल टचिंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ऐसा सर्कल जो कि किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को टच कर रहा है। जैसे देखें ट्राइंगल ABC बनी है, ये B और C वाली साइड को एंड पे टच कर रहा है। ठीक है, एंड एक्सटेंशंस ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी ऐसा सर्कल जो कि किसी एक सर्कल की किसी ट्राइंगल की एक साइड को टच करे, और फिर वहाँ से जो प्रोडक्शन होती है यानी प्रोड्यूस, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन है। यानी ये देखें BD ये एक्सटेंड हुई है, जैसे इसी तरह ये देखें AC ये एक्सटेंड होकर इधर आ गई है, तो जिसकी 2 एक्सटेंशंस हैं वो भी सर्कल को डिफरेंट पॉइंट पे टच करेंगे, जैसे पॉइंट D पे टच कर रहा है और जैसे पॉइंट I पे टच कर रहा है। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं एस्क्राइब सर्कल, यानी अ सर्कल टचिंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की किसी एक साइड को टच करेगा, और फिर जहाँ से हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो 2 एक्सटेंशंस हैं वो फिर सर्कल की 2 डिफरेंट जगह पर उसको टच करेगा, तो इसको हम कहते हैं एस्क्राइब सर्कल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने जितनी भी डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 से लेके और चैप्टर नंबर 13 तक जिनका ताल्लुक सर्कल से था, वो सारी मैंने कोशिश की है कि उनको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, उनको डिफाइन भी करके सिखाया है, उसकी डायग्राम बनाने का तरीका भी बता दिया और उसको माइंड में याद करने का तरीका भी बताया। तो आप आइंदा हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। और अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें, क्योंकि वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको 9th 10th में मैथ और फिज़िक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट की हों, जैसे फिज़िक्स है या और अगर कोई लेक्चर ऐसे जो आपकी पसंद के हो तो वो आप इस पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हिस्सा जो था हमारा वीडियो लेक्चर का, इसमें हमने सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस की हैं। अब इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि एंगल्स, यानी चैप्टर नंबर 7, 8 और उसमें जो एंगल्स की डेफिनेशन हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, उसके साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।